निरंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण शुद्ध आत्मा का प्रतीक है। वो अच्छे कर्म करता हुआ, सबको रोशनी देता हुआ, प्रकाश देता हुआ ऐसे कर्म करता है जो उसे आगे मुक्त आत्मा बनने में सहायता प्रदान करते हैं। निष्काम भाव से सबके काम आता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। और रजोगुण वाले कामनाओं में पड़े रहते हैं। रजोगुण वाले चाहते हैं कि मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, और ऐसी आशा तृष्णा करते हुए वह अपना जीवन जीते हैं। 50-50 में कभी अच्छे कहलाते हैं, कभी बुरे कहलाते हैं। यानी कि कभी बहुत अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, कभी बहुत बुरे बन जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए। तो ये है रजोगुण। मिल रहा है तो वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, और यदि नहीं मिला है तो वो परमात्मा को भी नहीं छोड़ते हैं, माता पिता को भी नहीं छोड़ते हैं। और तमोगुण वो बुरी आत्मा है जो हर बुरा काम करते हैं। हम समझ रहे हैं, कहने का तात्पर्य यही है कि तमोगुण वाले नीच प्रवृत्ति के होते हैं, नीच कार्य करते हैं। चोरी, डाका, लूटमार, जुआ, शराब, वैश्यालय में जाना, घर में आतंक मचाते रहना, क्योंकि पूरी तरह से मन उन्होंने अपना बुरा बना लिया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से उठकर जो साकार सतगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके और भक्ति करता है मन, वो ही मोक्ष प्राप्त करता है, वो ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। भक्त न जाने कब संत बन गया। भक्त सिर्फ अपना ही भला करता है, क्योंकि भक्ति में एकाकार हो रहा है। वो प्रेरणा तो उससे हमें मिल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही भज रहा है, प्रभु को ही भज रहा है, दूसरा इससे कोई काम ही नहीं है। पर संत वो फेविकॉल का काम करते हैं, वो जोड़ जोड़ते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक करते हैं, जैसे नारद जी ने करा, जैसे आज संत निरंकारी मिशन में पूर्ण संत महापुरुष कर रहे हैं। हमें भी संतों ने ही निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी से जोड़ा, मुक्त आत्मा बनाई। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर जो मुक्त आत्मा बनकर बेदेही होकर सिर्फ सत्य का संग यानी कि महारास में पहुंच गए, साक्षात्कार हो गया आत्मा परमात्मा का, तन्मयता के साथ आत्मा अब परमात्मा की हो चुकी है, योग जुड़ चुका है, संधि हो चुकी है, अब ये टूटेगा नहीं, अभी जुड़ा रहेगा जोड़। ऐसी स्थिति में जो आत्मा पहुंच गई, यही मेरा स्वामी है, यही मेरा अंतर्यामी है, इसी के लिए मैं तड़फ रही थी, यही तो है, यही है, यही है बस। महाराष्ट्र में कौन गोपियां पहुंची जिन्हें जिज्ञासा थी कई कई जन्मों से। रास में तो सब उपस्थित हुए, पर महाराष्ट्र में सब नहीं पहुंचे। अच्छा, गोलोक में दिखाते हैं कि महारास हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं शरीर, एक कृष्ण है, एक गोपी है, नर और नारी एक हुए हैं। नर पुरुष सिर्फ परमात्मा ही है,
आत्मा सारी नारियां हैं। वो नृत्य क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आता, और बाकी के काम कब हो रहे होंगे, क्योंकि शरीर तो दिख रहे हैं ना। आत्मा गदगद हुई है अपने अंशी को पाकर, आज बस में नहीं है। नृत्य आत्मा का हो रहा है परमात्मा के साथ। शरीर सेवा कर रहे हैं, घर में कार्य कर रहे हैं, दिनचर्या कर रहे हैं गोपियों की। सत्संग, सत्य का संग, हर पल सत्य का संग हो जाए। सिमरन, प्रभु की याद हर पल रहे हमारे मन में। जैसे माँ को अपना बेटा प्यारा है, बहना को अपना वीर प्यारा है, पत्नी जो धर्म पत्नी है, धर्म पे चल रही है, जैसे माता सती अनसुईया जी, माता सीता जी, ये विशेष नाम है इसलिए ले दिए जाते हैं। बाकी जो नारी जाति अपना सम्मान कराती है वो धर्म के ऊपर नहीं होती है, कभी अपने धर्म को समझती हुई कर्म करती है, मालिक सेवा भाव में रहती है। ऐसी आत्मा को आज परमात्मा मिली है साकार सदगुरु जी की कृपा से। तो आत्मा भी सेवा में रहे, हर पल सेवा भाव में रहे, तभी हम खुशहाल रह सकते हैं और दूसरों को भी खुशहाल कर सकते हैं। नहीं तो जब हम ही अपना इलाज अभी करा रहे हैं तो दूसरे का इलाज हम क्या कर पाएंगे। जैसे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मेरा तो अंत समय आ रहा है, आप मेरी नब्ज देख रहे हो, अपनी आत्मा का भी इलाज मुझसे करा लो, अपनी आत्मा को भी आप मुक्त आत्मा बना लो, आप परमात्मा से मिल जाओ। लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और फिर वहीं के होकर रह गए कि हाँ यही तो है। यानी डॉक्टर साहब आए थे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी का इलाज करने और रह गए अपना इलाज करा के वहीं के बनकर गुरुदर के भंवरे बन गए। वास्तव में ही जो हमने सोचा समझा वो हमें आनंद प्रदान हो रहा है। आत्मा हमारी नृत्य कर रही है, आनंद में है हर पल। अब बाहरी व्यवस्था है, ये पानी उथल पुथल हो रहा है, ये भी अपने आप शांत कर देंगे प्रभु। सतगुरु जी की शिक्षाओं में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। हम बटे न रहें, हम जुड़ें, अमन शांति लाएं संसार में। यहाँ भक्ति सबको जोड़कर कराई जा रही है, बांट कर नहीं कराई जा रही कि बस यहाँ यही आएंगे और इनके लिए दरवाजे बंद हैं। नहीं, बहुत आनंद आ रहा है मालिक दाता, बहुत आनंद आ रहा है। इस आनंद की प्राप्ति हम सब कर सकते हैं। आइए, आध्यात्मिकता का सफ़र पूरा हुआ है, मंजिल पे पहुँचे हैं हम सब। आओ सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, हम सहनशीलता का गहना पहनते हुए, दैवीय गुणों में रहते हुए अपने जीवन को यापन करें। धन्यवाद जी।